नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर हजारीबाग से है, जहां के बड़का गांव में लगातार जारी है अवैध कारोबार। आगे चर्चा करेंगे रीवा की, जहां विधायक के खिलाफ गलत खबर चलाने वालों पर दर्ज हुआ मुकदमा। साथ ही बात होगी गुजरात के तिलकवाड़ा की, जहां वडोदरा से गरुड़ेश्वर के लिए निकले यात्रियों का हुआ भव्य स्वागत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बड़का गांव में इन दिनों अवैध कोयला बालू का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है और रात के अंधेरे में अवैध कोयला बालू आदि का खेल शुरू हो जाता है। सूत्र बताते हैं कि इस खेल में कुछ प्रशासन के लोगों की अनदेखी के कारण ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि जिन लोगों से उनकी बनती है उनसे नजराना भेंट लिया जाता है और जिनसे नहीं बनती उनसे शहमात का खेल खेला जाता है और मैनेज के नाम पर अच्छा खासा नजराना नजर उतारने के नाम पर ली जाती है। ऐसा कई बार हो चुका है, पर लोग सामने आकर कुछ नहीं बताते, इसलिए इन कारोबारियों में डर किस बात का। खैर, जो होता आया हो, लेकिन इस समय भी एनजीटी का नियम सख्ती से पालन किया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां मोहम्मदी दर्जा राज्य मंत्री लोकेंद्र प्रताप सिंह ने एक गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता की। अपने विधानसभा में 6 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। मेरे द्वारा किसी राजनीतिक दल या जाति के आधार पर कोई भी काम नहीं किया गया है। सभी को न्याय दिलाने का प्रयास किया गया। सड़क, बिजली, पानी तथा आम समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों और दिल के डॉक्टर के जनहित में तत्काल नियुक्ति और प्रेस भवन के लिए जमीन की व्यवस्था कराए जाने के लिए कहा, जिस पर विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह और चेयरमैन संदीप मल्होत्रा ने शीघ्र ही समस्या का हल करने की बात कही। प्रस्ताव पर सभी मीडिया कर्मियों ने समर्थन किया। प्रेस वार्ता में नगर अध्यक्ष सौरभ गुप्ता, पूर्व कोषाध्यक्ष सुशील कुमार त्रिवेदी, अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह भी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा जिले सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ लगातार विरोधियों के द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे थे। वहीं विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ सहाबुद्दीन जैसे शब्दों का प्रयोग सोशल मीडिया में किया गया था तथा तथाकथित यूट्यूबरों द्वारा प्लांट करके भ्रामक खबरें भी फैलाई गई थी, जिस पर विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा न्यायालय की शरण ली गई। तो रीवा न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा लगाया तथा तथाकथित यूट्यूबर व एक अन्य आरोपी के विरुद्ध वारंट भी जारी किया था। हालांकि आरोपियों ने वारंट जारी होने के बाद रीवा न्यायालय से जमानत करवा ली है। सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के अधिवक्ता शशिभूषण दयाल ने इस मामले में क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जी के विरुद्ध ये प्रमोद शर्मा और विराट न्यूज 24 की जो संपादक हैं अनीता पांडे द्वारा पहले भी झूठी खबरें चलाई गई। अब वो खबरें, उन खबरों के पीछे कोई एविडेंस नहीं थी, कोई साक्ष्य नहीं थी और उनको उन खबरों में तरह तरह का भूमाफिया दिखाया गया, अपराध कारित करने वाला दिखाया गया। तो उस पर हमने कोर्ट में एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल किया धारा 500-501 के अंतर्गत, जिस पर कोर्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी न्यूज़ इन्होंने चलाई वो सब डॉक्यूमेंट हमने कोर्ट में प्रस्तुत किए और कोर्ट ने प्राय फेसी ये माना कि ये जो न्यूज़ चलाई गई है ये सिर्फ सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जी की प्रतिष्ठा को गिराने के लिए और क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा को समाप्त करने की चलाई जा रही है। और कोर्ट ने प्राय फेसी ये मानते हुए ये प्रमोद शर्मा और अनीता पांडे के ऊपर धारा 500-501 के अंतर्गत ये कॉग्निजेंस लिया है 26/3/2022 को। ये कॉग्निजेंस आर्डर है और इस पर कोर्ट ने कहा है कि इनको प्रथम दृष्टया प्राय फेसी इनको आरोपी माना है। यहाँ पे लिखा है कि अनावेदक गण के विरुद्ध धारा 500-501 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है। और तो इस तरह से प्राय फेसी कोर्ट के सामने ऐसी कोई एविडेंस नहीं थी जिससे ये साबित हो कि सिमरिया विधायक ऐसा कुछ करते हैं, बल्कि इन्होंने जो चलाया उसको कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उसको गलत माना और ये माना कि इस न्यूज में कोई सच्चाई नहीं है, कोई तथ्य नहीं। नहीं, न्यूज एजेंसी को मौका, भाई प्राय फेसी तो कोर्ट ने मान लिया कि ये न्यूज गलत है, क्योंकि धारा 500 में प्रावधान है कि कोई भी जर्नलिस्ट जो है अगर कोई न्यूज़ चलाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एविडेंस होनी चाहिए। तो जो धारा 500 के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत इनकी न्यूज़ कवर नहीं होती।
तो कोर्ट ने मान लिया कि आपने किसी व्यक्ति के रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने के लिए ये झूठी खबरें चलाई, तो आप प्रथम दृष्टया इसके अपराधी पाए जाते हैं। अब जब ट्रायल चलेगा तब इनको मौका मिलेगा, तो जो न्यूज़ उन्होंने चलाई है उसकी सफाई में इनको जो कहना होगा कहेंगे। अदरवाइज़ फिर अगर नहीं कुछ पेश नहीं कर पाते हैं ये, तो धारा 500 में 2 साल का कन्विक्शन है। जैसा कि अभी आप लोगों ने राहुल गांधी का केस लेटेस्ट देखा है कि कोई एविडेंस नहीं थी और राहुल गांधी को 2 साल का कन्विक्शन हुआ और उसमें फ़ाइन भी है। तो अगर इनके पास, तो हमको तो नहीं लगता जिस तरह से इन्होंने न्यूज़ चलाई थी, हमारे पास वो सब प्रिंट आउट भी हैं, हमने सब निकलवाए थे, हमने सब कोर्ट में प्रोड्यूस भी किए हैं कि ये हमने इनको नोटिस भी दिया था। हमने इनको नोटिस दिया था, इनको ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप हमारे क्लाइंट से माफ़ी मांग लें, तो नोटिस का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ना उसका उत्तर दिया उन्होंने नोटिस का। तो ये तो और कोर्ट ने इसको एस्टेब्लिश मान लिया कि जब इन्होंने नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया, कोई खंडन नहीं किया कि हाँ हमने जो न्यूज़ चलाई है वो सही है, तो हमने कोर्ट के सामने जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए उन सब पर कोर्ट ने ये कॉग्निजेंस लिया। जैसे इस तरह की न्यूज़ चलाई गई, रीवा के सहाबुद्दीन की कहानी से मरिया के मतदाताओं की जुबानी, तो इतने बड़े अपराधी से एक आप लोकप्रिय जनप्रतिनिधि की तुलना कर रहे हो, इसके पीछे आपके पास तथ्य क्या है? इन सब चीज़ों को कोर्ट ने गलत माना है और इस पर कोर्ट ने जो है वो प्रथम दृष्टया इनको अपराधी मान लिया है और इनके खिलाफ जो है वो वारंट जारी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। उल्लेखनीय है कि वैदिक काल में कई ऋषि मुनि हुए, जिसमें एक दत्तात्रेय महाराज थे जिनका जीवन उत्कृष्ट था। भगवान दत्तात्रेय महाराज की परंपरा में महाराज वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज, जिनका गरुड़ेश्वर में भव्य मंदिर है। हर वर्ष दत्तात्रेय महाराज की पुण्यतिथि पर भव्य उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव के लिए हर साल वडोदरा से गरुड़ेश्वर तक पैदल चलकर पदयात्री आते हैं। ये यात्रियों के लिए पिछले 40 वर्षों से तिलकवाड़ा नगर में नगरजनों की ओर से सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस पुण्य तिथि के लिए वडोदरा से निकले हुए भक्तजन तिलकवाड़ा नगर में पहुंचे थे, जिनका नगरजनों की ओर से भव्य स्वागत करते हुए पूरा विस्तार श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा के नारे से गूंज उठा था। हर साल स्वामी महाराज की पुण्यतिथि के उत्सव के लिए भारी भक्त वडोदरा से निकलकर तिलकवाड़ा होकर गरुड़ेश्वर तक पदयात्रा जाते हैं। ये पदयात्रा के लिए निकले हुए भक्तजनों के लिए तिलकवाड़ा नगर में रहने, खाने और आराम करने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। ये पदयात्री रात्रि आराम करके आज सुबह स्वामी महाराज की चरण पूजा अर्चना की और अनोखी भक्ति में लीन होते हुए पूरा विस्तार श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा के नारे से गूंज उठा था। स्वामी महाराज वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराजे 8મો ચતુર્માસ કરેલો અને એના ચોડેશ્વરમાં એમણે સમાધિ લીધેલી। એની પુણ્યતિથિના આગલા દિવસે તિલકવાડામાં જે પુણ્યતિથિ ઉજવવા માટે પગપાળા સંઘો ઘણા વર્ષોથી પ્રતિવર્ષ ચોડેશ્વર જાય છે, એ તિલકવાડામાં મુકામ કરે છે અને અહીંયા ગુરુ પ્રત્યેની એક લાગણી વ્યક્ત કરે છે, અભિવ્યક્તિ થાય છે અને અહીંયા અમારે ત્યાં વાસુદેવાનંદ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજની ચરણ રજ છે। એ તો પાદુકા પહેરતા ન હતા, એટલે એમની ચરણ રજ આખા વર્લ્ડમાં કોઈ ના નથી, જે અમારે ત્યાં છે। વત્તા એમના કહેવાથી મારા દાદાનો જન્મ થયેલો અને પંચમીનું વ્રત કરાયા પછી મારા દાદાનો જન્મ થયેલો, માસિક ધર્મ પણ બંધ થઈ ગયેલો, ત્યાર પછી મારા દાદાનો જન્મ થયેલો, એટલે અહીંયા મારા ઘરનું બહુ મોટું મહત્ત્વ છે। સ્વામી મહારાજ પૂજા કરતા હતા, કઠોળ પણ અમારે ત્યાં છે, એમના હસ્તાક્ષર પણ અમારે ત્યાં છે। એમના જે દત્ત ભગવાનને પૂજન બોલતી મૂર્તિ એમની જોડે પરમેશ્વરમાં છે, એ મૂર્તિને ચંદન કરતા, એ ચંદનની ગુઠીઓ બનાવીને પ્રસાદ આપતા, એ પણ ગુઠીઓ પણ અમારા અત્યારે દર્શનમાં મૂકેલી છે। પ્રતિવર્ષ આ સંઘો અહીંયા આવે છે અને અમાસના દિવસ જેઠ અમાસના દિવસે બીજે દિવસે સ્વામી મહારાજની કઠોળ અને ચરણ રજનું પૂજન કરીએ છીએ અને ગામે ગામના દત્ત ભક્તો અહીંયા ભેગા થાય છે અને આ ઉત્સવ અમે ઉજવીએ છીએ। तिलकवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वासिम मेमन की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां दक्षिण विधानसभा में कराए जा चुके 4000 करोड़ से अधिक के काम। ये जानकारी सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री और दक्षिण विधानसभा के विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने दी।
उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए गए विभिन्न कार्यों की जानकारी दी। उनका कहना था कि पेयजल समस्या का निदान कराने के लिए 2800 करोड़ की गंगाजल परियोजना पूर्ण कराई गई। 200 करोड़ की परियोजना से सीवरेज सिस्टम दुरुस्त हुआ। 300 करोड़ से सड़कें, गलियां और कम्युनिटी हॉल का निर्माण हुआ। क्षेत्र में सीएनजी गैस उपलब्ध कराई गई। उन्होंने बताया कि चिकित्सा सुविधा अपडेट कराने के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में बन रहा सुपर स्पेशलिटी विभाग। विधायक द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज पर शोध और स्मारक निर्माण के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान अलौकिक उपाध्याय, सुनील करमचंदानी, पार्षद राजेश प्रजापति, रोहित कात्याल, सियाराम प्रजापति मौजूद रहे। आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जब से मैं विधायक बना हूँ, कितने काम प्रमुख कराए हैं जनता के लिए, उसका एक तरह से रिपोर्ट कार्ड आपके माध्यम से देना चाहता था मैं। हम सभी विधायकों को हिदायत हुई है कि अपने अपने क्षेत्र में इस विषय को रखें, तो उसमें आपका सहयोग जनता तक पहुंचाएगा हमारे कामों को। तो जब मैं 2012 में पहली बार विधायक बना तो आगरा में पानी की समस्या थी, तो उसको निपटाने के लिए फौरी निदान मैंने दिया। जो पिछले अपने 2 कार्यकाल में 700 समरसेबल पंप या हैंडपंप या रीबो कराए, यानी हर 4 और चौथे दिन पूरे पानी की एक समस्या का निदान हो। यह फौरी निदान था, परमानेंट स्थायी निदान नहीं था। स्थायी निदान के लिए मैं जुट गया था कि आगरा में गंगाजल प्रोजेक्ट हो, और गंगाजल प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करा के जो ठंडे बल से मैं जा चुका था उसको शुरू कराया। और 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के इतिहास की वो तारीख बन गया कि जब मेरे नेता मोदी जी ने बटन दबाया और गंगा मैया यमुना मैया के शहर में आई। आज गंगा मैया और यमुना मैया दोनों का पानी आगरा को मिल रहा है। 400 क्यूसेक पानी की आवश्यकता, 400 मिलीलीटर पर डे पानी की आगरा को आवश्यकता है। पहले 100-125 मिलीलीटर पानी ही मिलता था यमुना से, अब 350 मिलीलीटर गंगा जल और मिल रहा है। इसको वितरण की व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसके लिए मैंने लगभग 160 करोड़ की एक योजना लाया था बनवाकर, जो कि आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। हद हो गई साहब, एक तरफ भीषण गर्मी से जनता बदहाल, दूसरी तरफ जिला अस्पताल में मौत का तांडव और प्रशासन द्वारा जनता को राहत देने का दावा। इन सब के बीच बलिया को बंबई बनाने वाले प्रदेश के परिवहन मंत्री के शहर का जो हाल देखने को मिल रहा है वो किसी से छुपा नहीं, क्योंकि जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों की नगरपालिका के द्वारा पानी मुहैया कराने के लिए जो वाटर टैंकर भेजा गया है, जरा उसकी तस्वीर देखिए। प्लास्टिक की बोतल से टैंकर का पानी सप्लाई, बिना ढक्कन के पीने का पानी। व नवनिर्वाचित जिले को स्मार्ट सिटी बनाने वाले चेयरमैन साहब और ईओ साहब इस तस्वीर को खुद देखकर कहेंगे कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि ये तस्वीरें जान बचाने वाली नहीं है। ना ही वाटर टैंकर पानी पीने के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है या स्नान ध्यान कर अपना मुंह बंद रखने के लिए। जर्जर और बदहाल स्थिति में पानी के टैंकर को देखकर मौजूद लोगों में भी आक्रोश व्याप्त है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बताते चले कि मड़ियाओं कोतवाली परिसर में रविवार की सुबह योग गुरु सुरेश सोनी ने मड़ियाओं कोतवाली में परिसर में ताड़ासन, उक्त कटासन, चक्रासन सहित अन्य योग सिखाने के साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायामों का प्रशिक्षण और ओम के उच्चारण से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुधीर गुप्ता ने योग प्राणायाम के इस अभ्यास को पुलिसकर्मियों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि योग प्राणायाम के अभ्यास से पुलिसकर्मियों को विशेष लाभ मिलेगा। योग प्रशिक्षण में प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार गुप्ता, एसएसआई संतोष शुक्ला, एसआई ललन सिंह, कमलेश तिवारी, राम मिलन सिंह, सुशील गुप्ता, शिवम गुप्ता, सुल्तान सहित तमाम पुलिस बल के जवान योग प्रशिक्षण में मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया कोतवाली क्षेत्र से है, जहां हंडिया पुलिस व एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी जब अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत हंडिया पुलिस को मुखबिर की खास सूचना पर एक कार OR 02 BJ 7373 को ऊपरदहा पेट्रोल पंप के पास रोककर तलाशी ली गई तो कार के अंदर 37 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद कार सवार 2 अभियुक्तों को पुलिस व एसओजी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त मिनी केतन नायक पुत्र धनौआ नायक निवासी ग्राम मुंडरा गुडा मंगलपुर थाना जतपटना जनपद काला हांडी उड़ीसा व सतीश सिंह पुत्र स्वर्गीय महेंद्र सिंह ग्राम फेतुहा सैयद राजा जनपद चंदौली को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की गई तो अभियुक्तों ने बताया कि उड़ीसा से गांजा लाकर प्रयागराज में सप्लाई किया जाता है। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों को जेल भेजते हुए गाड़ी को हिरासत में ले लिया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट।
फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।